Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We have started molecular orbital theory. Today we will discuss applications of MOT for homonuclear diatomic molecules as well as heteronuclear molecules. सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। एक बात याद रखिएगा, जब हम मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आप जैसे कि हाइड्रोजन के लिए देख सकते हैं डायग्राम में 1s से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, ऑफ द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये पहले 1s को कम्प्लीटली फिल्ड करेगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है किस में जाएंगे, सिग्मा 1s में ही जाएंगे। अब देखें बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमने कैसे निकाला है, 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू है 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल है। हीलियम मॉलिक्यूल डायटोमिक जब हम लेंगे ये हाइपोथेटिकल है, He2 है, ठीक है। तो ये देखिए 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हीलियम के 1s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 जो हैं बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 2 - 2 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये बॉन्ड ऑर्डर 0 बता रहा है कि हीलियम के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि He2 यानी हीलियम मॉलिक्यूल डायटोमिक हीलियम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो MOT बता रही है कि हीलियम जो है वो हीलियम का मॉलिक्यूल यानी He2 जो है डायटोमिक वो एग्जिस्ट नहीं करता और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है लिथियम मॉलिक्यूल। लिथियम की बात करें तो इसके 2s इलेक्ट्रॉन में 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों जो हैं वो बॉन्डिंग सिग्मा 2s में चले जाएंगे, ठीक है, और सिग्मा स्टार 2s जो होगा वो खाली रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, 2 बॉन्डिंग में है, 2 - 0 यानी एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू है 1। यानी लिथियम में बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 1 आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ ने भी बताया है कि ये एक ही बॉन्ड बना रहा होता है। नेक्स्ट है बेरिलियम मॉलिक्यूल। बेरिलियम मॉलिक्यूल की जो सिचुएशन बनती है वो सेम हीलियम मॉलिक्यूल की तरह होती है। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्वली पॉपुलेटेड होते हैं और बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0 है। Be2 जो है वो जाना तो जाता है लेकिन बहुत अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि Be2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है बोरॉन मॉलिक्यूल, Be2 है, ठीक है। बोरॉन मॉलिक्यूल में याद रखिएगा वो जो हमारे पास सिग्मा P आएगा, यानी सिग्मा P को ही हम बॉन्ड एक्सिस कहते हैं ना, वो X या Z हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। फर्स्ट ईयर में आपने X को बॉन्ड एक्सिस बनाया था लेकिन यहाँ पे Z को बॉन्ड एक्सिस बनाया हुआ है। जिस P को हम बॉन्ड एक्सिस पे लेंगे वो सिग्मा होता है, ठीक है। यहाँ पे PZ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यानी वो मोलेकुलर एक्सिस पे आता है और इसकी जो एनर्जी होगी बोरॉन के लिए, कार्बन नाइट्रोजन के लिए, वो स्लाइटली हायर होगी देन पाई P ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये पीछे हम बता चुके थे जब हमने पोस्टुलेट्स किए थे MOT के। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ बताती हैं कि इसके बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा। तो इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 1 आता है। यानी बोरॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, ये जो डायग्राम दी हुई है ना, इसमें ये जो 2 ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं वो नहीं आते, ठीक है। ये यानी पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz में जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाए हुए हैं वो गलती से हैं, वो नहीं आएंगे।
6 इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे पी और पी ऑर्बिटल में, 3 जो हैं एक पी में आ रहे हैं, 3 जो हैं दूसरे पी में आ रहे हैं। जब ये मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 जो हैं वो सिग्मा 2p z में और पाई 2py और पाई 2px में जाते हैं। ठीक है, तो अब देखें बॉन्डिंग में सारे 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आता है। यानी नाइट्रोजन एटम के दरमियान नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एंड यू नो इट वेरी वेल कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसमें नाइट्रोजन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और ये डाया एटॉमिक होता है, यानी इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नाइट्रोजन क्या बिहेवियर शो करता है? डाया एटॉमिक बिहेवियर शो करता है। इसी तरह आपने पीछे जो एग्जांपल पढ़ी हैं वो सारी की सारी डाया एटॉमिक की हैं, क्योंकि उसमें उनमें किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे। नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 है। यह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डायग्राम जो नीचे बनी हुई है वो ठीक बनी हुई है। आपने इसमें सिर्फ p ऑर्बिटल्स को देखना होता है। ठीक है, ये जो इन्होंने 2p बनाए हुए ना, इधर 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 4 आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3 बनाए हुए। तो लेकिन जब आपने बनाना है ना इसका डायग्राम, तो उसमें 4 ही बनाने हैं। यहाँ पे गलत बना हुआ है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे सिग्मा 2pz ऊपर बनाया हुआ है, पाई 2py और पाई 2px से आपने इसको नीचे बनाना है। ठीक है, अब ये देखिए डायग्राम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। इस डायग्राम में 6 - 2 करेंगे आप, यानी 6 जो हैं वो बॉन्डिंग में जा रहे हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा? 2 निकलता है। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन एटम में डबल बॉन्ड पाया जाता है। और ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसका जो बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिक आता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब है अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो MOT इसको बता रही है, प्रूव कर रही है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये उसका ड्रॉबैक था। लेकिन MOT ने इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को जाहिर किया। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ MOT फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आप देखें कार्बन और ऑक्सीजन ले रहे हैं। कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में जब हम एक ही रो में कार्बन और ऑक्सीजन आ रहे होते हैं, कार्बन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हुए साइज श्रिंक होता है, तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स को स्लाइटली लोअर बनाया गया है एज कम्पेयर टू ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। क्यों बनाया गया? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, और जो ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ जाते हैं। ऑर्बिटल्स जब न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर इसका देखें। सारे इलेक्ट्रॉन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किस में हैं? बॉन्डिंग में जा रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो 0 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलता है। अकॉर्डिंग टू MOT कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये था आज का हमारा लेक्चर MOT का पार्ट 2। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।